बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। और जैसा कि आपके इल्म में है कि मैथमेटिकल लॉजिक का सिलसिला चला हुआ है और उसमें मैं इस किस्म की पिक्चर्स और नंबर जो है उस वो पेश करता हूँ, पजल्स वगैरह। तो उसी सिलसिले में मैंने ये कुछ प्रॉब्लम लिखी हुई हैं, इसको डिस्कस करते हैं। तो इस तरह से हमें नंबर दिए हुए होते हैं, यहाँ भी हमें आंसर देना है और यहाँ पर भी आंसर देना है, ठीक है। अच्छा, बस कुछ नहीं है, कैलकुलेशन है सिर्फ, सिंपल सी। आप अपना दिमाग लगाएं, एक तो इस तरफ देख लें, कोशिश करें कि यूं चले जाएं या यूं चले जाएं, दोनों का आंसर चाहिए। अच्छा, इस नंबर का रिलेशन जब इस किस्म की प्रॉब्लम सामने आए तो आपको ये भी ख्याल रखना है कि इस नंबर का रिलेशन इससे भी हो सकता है, और हो सकता है कि हम इस तरह जा रहे हों, यानी कि ये नंबर यहाँ, फिर यहाँ से इधर, फिर यहाँ से इधर, फिर यहाँ से इधर। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज़ आपने अपने जहन में रखना है, उसके बाद फिर आगे बढ़ना है। अच्छा, पहला काम तो हम ये करते हैं कि हम देख लें कि इन नंबरों के बीच में क्या है डिफरेंस। 4 का डिफरेंस है, फिर उसके बाद 6 का डिफरेंस है, उसके बाद 8 का डिफरेंस है। तो नेक्स्ट डिफरेंस क्या होगा? 10 का होगा। एक काम तो ये किया हमने। तो इस हिसाब से यहाँ पर क्या आ जाना चाहिए? 31। एक बात फिर क्या है कि यहाँ पर तो कोई अजीब व गरीब किस्म के नंबर हैं, ठीक है। लिहाजा कोशिश करते हैं कि हम इन नंबरों को इन नंबर, अच्छा इसका इससे रिलेशन बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है, तो कोशिश करते हैं कि इसका इससे रिलेशन बन जाए किसी तरह, और वो नजर भी आ रहा है, समझ में भी आ रहा है कि 3 टू द 6 माइनस 1, ठीक है। 3 को मल्टीप्लाइड बाई 2 किया तो वो हो गया 6, और 6 में से -1 किया तो ये आपके पास आ गया 5। 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 7 3 ज़ा 21, और फिर उसमें से -1 किया 20। 13 को मल्टीप्लाइड बाय 4 किया, 13 4 ज़ा 52, और फिर -1 किया तो 51। 21 को मल्टीप्लाइड बाय 5 किया तो 105 होंगे, -1 किया तो ये आ गया 104। तो एक लॉजिक डेवलप हो गई कि किया क्या जा रहा है, मल्टीप्लाइड बाय 2 -1, मल्टीप्लाइड बाय 3 -1, मल्टीप्लाइड बाय 4 -1, एंड मल्टीप्लाइड बाय 5 -1 के बाद क्या होना चाहिए, मल्टीप्लाइड बाय 6। इस नंबर को 6 से मल्टीप्लाई करके -1 करेंगे तो 185 आएगा। 185 यहाँ पर 31 एंड 185 इज द रिक्वायर्ड आंसर। अच्छा, अब देखिए इस प्रॉब्लम में, देखिए क्या हो रहा है। ये सारे नंबर क्या कह रहे हैं? 5 3 कितने हुए? 8 प्लस 4 12 प्लस 1 13। तो इन चार नंबरों का सम यहाँ पर है 13। उसके बाद हम इन नंबरों को फिर इसके साथ जोड़ेंगे, ठीक है। तो 5 ये हो गए, 7 ये हो गए, 12 प्लस 2 14, यहाँ आंसर दिया हुआ है। उसके बाद कितने हुए ये? 7 प्लस 2 9, प्लस 3 कितने हुए? 12। तो यहाँ क्या आना चाहिए? 8। इस जगह पर आएगा 8। तो ये 20, हमें चूंकि 20 मालूम है इसलिए हम 8 यहाँ पर लिख रहे हैं कि 7 प्लस 2 9 प्लस 3 12, 12 प्लस 8 20। और वैसे भी तस्दीक हो जाएगी इस बात की कि 8 प्लस 3 कितने? 11, 11 प्लस 3 कितने? 14, 14 प्लस 4 कितने? 18। तो इस तरह से इन चार नंबरों का सम यहाँ पर, इन चार नंबरों का सम यहाँ पर, इनका सम यहाँ पर, और इनका सम यहाँ पर। तो ये आंसर इसका है। फिर देखिए बड़े बड़े नंबरों की एक सीरीज दी हुई है, तो 195 है 3, और आपस में इनका कोई लिंक वैसे तो नज़र आएगा नहीं। अगर आपने नंबरों को फोकस करके अच्छे तरीके से समझने की कंसंट्रेशन के साथ कोशिश की, तब आपकी समझ में आएगा कि ये हो क्या रहा है। तो वो चीज़ क्या है? 1 3 5 7 9, अगला क्या होना चाहिए? 11, ठीक। उसके बाद देखिए गौर करें, 9 8 7 6 5, उसके बाद क्या होगा? जाहिर सी बात है कि 4 होगा। फिर एक सीरीज 5 3 5 3 5, और उसके बाद 3।
तो यूँ ये आंसर है। तो इस तरह से ये मुख्तलिफ, हर प्रॉब्लम एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ है और सब में लॉजिक मौजूद है, सब में लॉजिक मौजूद है। ठीक है। अच्छा, अब आइए, अल्फ़ाबेट्स के नंबर आपको याद हैं, 1 है, 23 है, 3 है, 21 है, बात कुछ बनती हुई नज़र आ रही है, 7 है, 17 है, 9 है, 15 है, 11 है और ये 13 है। साफ नज़र आ रहा है, बिल्कुल सिंपल सी एक सीरीज़ है कि 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 एंड 23। तो 5 यहाँ पर आ जाएगा, 19 यहाँ पर आ जाएगा। 5 का मतलब यहाँ क्या होना चाहिए, ई, और इसका मतलब क्या होना चाहिए, एस। ठीक है। तो यूँ ये 4 प्रॉब्लम मैंने डिस्कस की हैं और फिगर आपके साथ मैं डिस्कस करता हूँ। ठीक। तो मैं ये बता रहा था कि ये नई जो कुछ प्रॉब्लम्स हैं इनको भी डिस्कस करते हैं। और इसमें देखिए कि ये नंबर जो हैं वो इस तरह लिखे हुए हैं और इस तरह लिखे हुए हैं। मैंने बताया कि इस किस्म की प्रॉब्लम्स में ऊपर वाले नंबर का रिलेशन नीचे वाले नंबर से भी हो सकता है और डायरेक्ट दोनों सीरीज यूँ भी चल सकती हैं। अच्छा, अगर ज़रा सा गौर करें तो हमने क्या किया है कि इन दोनों नंबरों को ऐड किया तो रिज़ल्ट यहाँ पे आ गया, 0 + 7 = 7, 7 + 2 9, 2 + 4 6, 4 + 12, यहाँ आंसर आ जाएगा 16। ठीक है। 12 + 6 18, 6 + 3 9। तो जो कुछ भी मुमकिन हो, लॉजिकल दिमाग होना चाहिए। जब तक आप दिमाग को अपने लॉजिकल नहीं कर लेंगे उस वक्त तक ये प्रॉब्लम इतनी आसानी से समझ में नहीं आएंगी। अच्छा, इसी तरह ये वाली प्रॉब्लम देखें। मैंने बताया था कि नंबरों को 2 डिजिट के नंबर, जैसे 96 लिखा हुआ है तो उसको 9 और 6 में डिवाइड करके अलग अलग भी लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या किया गया है, 8 और 5 लिखा है, 1 और 7 लिखा है। एक्चुअली ये 85 है। आपको कंफ्यूज करने के लिए, आपका दिमाग शार्प करने के लिए, आपके दिमाग को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने के लिए ये तरीक़े इख्तियार किए जाते हैं कि मुख्तलिफ़ शेप्स में, मुख्तलिफ़ शक्लों में नंबर्स दे दिए जाते हैं, कहीं सर्कल, कहीं स्क्वायर, कहीं ट्रायंगल। तो उसके बाद फिर आप उसको सॉल्व करते हैं तो उस हिसाब से दिमाग लगाना पड़ता है। 85 डिवाइडेड बाय 17 विल गिव यू 5, वो 5 आंसर दिया हुआ है। 76 डिवाइडेड बाय 19 4। ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 91 डिवाइडेड बाय 13 7। तो आपका रिक्वायर्ड आंसर है 7। बहुत सोचना पड़ता है। अगर आप यूँ लेके बैठ जाएं कि 8 और 5 और 1 और 7 ऐड किया या सब्ट्रैक्ट किया तो करते ही रहेंगे बहुत तवील अरसे तक, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। इसलिए इस किस्म की चीज़ को भी दिमाग में रखिए कि कहीं इस तरह ये नंबर लिखे हों तो ये 2 डिजिट का एक नंबर भी हो सकता है। तीसरी प्रॉब्लम जो है वो इस तरह से है कि ये कोई नई चीज़ नहीं है, स्टूडेंट्स को बहुत दफ़ा पढ़ाई जाती है और मुख्तलिफ़ क्लासेस में ये चीज़ पढ़ाई गई है। मैं अभी बता नहीं रहा हूँ नाम उसका। अगर हम इसको क्या कहेंगे, रो के तौर पर ले लें, रोज़। ठीक है। ये रोज़ हो गई और वर्टिकली जब हम पढ़ते हैं तो क्या हो गए, ये सब कॉलम्स हो गए। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, उस हिसाब से अगर सोचा जाए तो हमारा पहला नंबर, यानी कि हम मैट्रिक्स में बात कर रहे हैं, तो पहला नंबर हमारा 1 1 होता है, फिर 1 2, फिर 1 3, फिर 1 4, फिर 1 5। ठीक है। 2 1 2 2, 2 3 2 4 2 5, 3 1 3 2 3 3 एंड 3 4 3 5, 4 1 4 2 4 3 4।
445। तो हमारे पास जो लास्ट रॉ आ रही है और लास्ट रॉ का जो रिक्वायर्ड आंसर हमसे पूछा गया है वो इस हिसाब से 515253 दिया हुआ है, 54 एंड देन 55। तो ये 55 आपका आंसर है। इसी तरह आ जाइए यहाँ पर। ये प्रॉब्लम बहुत मुश्किल लग रही है देखने में कि बड़े बड़े नंबर हैं, पता नहीं क्या किया गया है। तो ऐसे सूरत में आप देख रहे हैं कि अगर इन दो नंबरों को हम ऐड करें या इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करें, कुछ इस तरह से कर लें अगर, तो आसान जो लॉजिक बन रही है इस वक्त वो ये है कि इन दोनों नंबरों को ऐड करके अगर 2 से डिवाइड किया जाए तो यहाँ आंसर आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड किया तो ये आंसर, इनको ऐड करके 2 से डिवाइड किया तो ये आंसर। तो इस तरह जनाब आपकी ये वीडियो कंप्लीट होती है और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।